हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंजीनियरिंग प्रतिबंध सुरक्षा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। प्रत्येक जोन या डिवीजन में बार बार यह क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पर लमसम 3 या 4 क्वेश्चन तो इसमें रहते ही हैं इस टॉपिक से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अवश्य दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और मैं इस तरह के वीडियो रोज़ अपलोड करता हूं। जीडीसी एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम, जीके जीएस, हर एक तरह के क्वेश्चन मैंने अपलोड करता हूं। दोस्तों देखिए, एक शायर मैंने पढ़ रहा हूँ। शेर है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, तिनका तिनका उठाने के बाद ही एक बड़े घोंसला बनते हैं। इसी प्रकार आपको छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं सबको पढ़ना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से, मंजिल अवश्य ही मिलेंगे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, रेल पथ चैनल में आपका स्वागत है। चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कार्यों को मोटे तौर पर डैश में विभाजित किया जा सकता है। तो इंजीनियरिंग कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो बताइए आप लोग कि कितने भागों में। तो ये 3 भागों में किए जा सकते हैं। फिर कहते हैं कि अल्प अवधि कार्य वे कार्य होते हैं जिन्हें डैश पर ही पूरा किया जा सकता है, यानी कम समय का जो कार्य होता है वो कितने दिन में होता है। तो देखिए, ये 1 दिन में जो काम समाप्त हो जाए उसे अल्प अवधि के कार्य कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या, लंबी अवधि के कार्यों वे कार्य होते हैं जिन्हें डैश में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए, जो 1 से अधिक दिन का कार्य होते हैं उसे लंबी अवधि के कार्य कहते हैं। 1 से अधिक दिन वालों को क्या कहते हैं, लंबी अवधि के कार्य कहते हैं। अल्प अवधि जो है 1 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है, आरंभ करने के ही दिन खत्म हो जाता है, उसे अल्प अवधि कहते हैं। लंबी अवधि का जो 1 दिन से अधिक समय लगे उसे लंबी अवधि के कार्य कहते हैं। अल्प अवधि के कार्य करते समय रेल पथ को डैश द्वारा सुरक्षित किया जाता है। अगर अल्प अवधि का कार्य है तो उनको हाथ सिग्नल से अल्प अवधि को सुरक्षित किया जाता है। अल्प अवधि कार्यों को किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो हाथ सिग्नल से किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लंबी अवधि के कार्य करते समय रेल पथ को डैश द्वारा सुरक्षित किया जाता है। देखिए, ये वो अस्थायी इंजीनियरिंग संकेत के द्वारा किए जाते हैं। लंबी अवधि के कार्य को करते समय रेल पथ को डैश द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो वो अस्थायी इंजीनियरिंग संकेत द्वारा किए जाते हैं। अल्प अवधि के कार्यों के दौरान जब गाड़ी का रुकना और आगे बढ़ना आवश्यक होता है तो ध्वज वाहक को हथ सिग्नल, लाल झंडा, बैनर, फ्लैग को प्रदर्शित करना चाहिए और कार्यस्थल से डैश दूरी पर पटाखे लगाना चाहिए। देखिए, अल्प अवधि के कार्यों के दौरान जब गाड़ी रुकना और आगे बढ़ना आवश्यक होता है तो ध्वज वाहक को हाथ सिग्नल, लाल झंडा, बैनर, फ्लैग प्रदर्शित करना चाहिए और कार्यस्थल से डैश दूरी पर पटाखे लगाना चाहिए। तो देखिए, ये 30 मीटर, 600 मीटर और 1200 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अल्प अवधि के कार्य के दौरान जब गाड़ी का प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ना होता है तो ध्वज वाहक को कार्यस्थल से कुछ दूरी पर डैश प्रदर्शित करना चाहिए। देखिए, कहता है कि अल्प अवधि के कार्य के दौरान जब गाड़ी को प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ना होता है तो ध्वज वाहक को कार्य स्थल से कुल दूरी पर डैश प्रदर्शित करना चाहिए। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएंगे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएंगे ये सी नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। 30 मीटर सतर्कता सिग्नल, 600 मीटर बैनर फ्लैग और 1200 मीटर सतर्कता सिग्नल, सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लंबी अवधि के कार्य के दौरान अस्थायी इंजीनियरिंग
सिग्नल को कार्यस्थल से डैश दूरी पर नियत किया जाना चाहिए जब गाड़ी को प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ाना आवश्यक हो। तो देखिए ये हो जाएगा, ये नंबर इसका उत्तर सही है। ये नंबर कहते हैं 1200 मीटर पर सतर्कता संकेत और 30 मीटर पर गति संकेत। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं लंबी अवधि के कार्य के दौरान अस्थायी इंजीनियरिंग सिग्नल को कार्यस्थल से 1200 मीटर पर नियत किया जाना चाहिए जब गाड़ी प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ना आवश्यक है। तो 1200 मीटर फिर क्या होना चाहिए, सतर्कता संकेत होना चाहिए, 30 मीटर पर गति संकेत होना चाहिए लंबी अवधि के कार्य में, याद रखिएगा। तो 1200 मीटर सतर्कता संकेत और 30 मीटर गति संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि लंबी अवधि के कार्य के दौरान एक समाप्ति संकेत, लंबी अवधि के कार्य के दौरान एक समाप्ति संकेत जिसमें टीजी अक्षर हो और सबसे लंबी डैश के बराबर की कुल दूरी लगाना चाहिए। लंबी अवधि के कार्य के दौरान एक समाप्ति संकेतक जिसमें टीजी अक्षर हो को सबसे लंबी डैश के बराबर दूरी पर लगाया जाए। तो देखिए इसका उत्तर होगा। तो ये मालगाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जी में क्या होता है, गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो मालगाड़ी को बोलते हैं, इसलिए सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी है, पी में क्या होता है, पैसेंजर, तो पैसेंजर क्या हो जाएगा, तो पैसेंजर गाड़ी हम लोग मारेंगे ये वाला उत्तर। अगर जी रहेगा तो मालगाड़ी और पी रहे तो यहाँ पे पी रहे तो पैसेंजर गाड़ी। कहते हैं लंबी अवधि के कार्यों के दौरान एक समाप्ति संकेत जिसमें से टीपी अक्षर को हो सबसे लंबी डैश के बराबर की दूरी पर लगाया जाता है तो पैसेंजर गाड़ी, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। कहते हैं लंबी अवधि के कार्यों के दौरान जब गाड़ी का रुकना और आगे बढ़ना आवश्यक होता है तो रोक संकेतक पर तैनात ध्वजवाहक को डैश नामक पुस्तक में गाड़ी ड्राइवर के हस्ताक्षर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे लंबी अवधि के कार्य के दौरान जब गाड़ी का रुकना और आगे बढ़ना आवश्यक हो तो रोक संकेतक पर तैनात ध्वजवाहक को डैश नामक पुस्तक पर गाड़ी ड्राइवर का हस्ताक्षर लेना चाहिए। तो इसमें बताइए इसके क्या उत्तर हो जाएंगे। ये हो जाए प्रतिबंधित पुस्तक। अगर समझे लंबी अवधि का कार्य चल रहा है, गाड़ी रुकेगा और फिर आगे बढ़ेगा तो वहाँ तैनात ध्वजवाहक को प्रतिबंधित पुस्तक पे हस्ताक्षर ड्राइवर का लेना चाहिए। तो इसका ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। रोक संकेतक बोर्ड का आकार कैसा होता है, इसे स्टॉप बोर्ड होता है ना, तो स्टॉप इंडिकेटर जो होता है, स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड का जो साइज होता है वो होता है स्टॉप का त्रिकोण होता है, याद रखिएगा। स्टॉप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रोक संकेतक बोर्ड का आकार कैसे होता है, तो त्रिकोण होते हैं। गति प्रतिबंधित बोर्ड का आकार कैसा होता है, यानी बोलिए कि गति प्रतिबंधित स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड, स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड का आकार कैसे होते हैं, तो वो रोक संकेतक, सॉरी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये 55 नंबर, ये 55 नंबर का ये आयत होता है। रोक संकेतक बोर्ड का जो आकार जो होता है ये आयत होता है, ये नहीं होगा इसका, ये आयत इसका उत्तर होगा। रोक संकेतक बोर्ड जो होता है, रोक संकेतक बोर्ड जो होता है स्पीड इंडिकेटर बोर्ड, इसका आयत होता है। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड का जो आकार होता है वो त्रिकोण होता है गति प्रतिबंधित का। तो रोक संकेतक बोर्ड का आकार कैसा होता है, तो रोक संकेतक बोर्ड का आकार जो होता है आयत होते हैं, गति प्रतिबंधित बोर्ड का आकार जो होते हैं वो त्रिकोण होते हैं। रोक संकेतक बोर्ड का आकार कैसे होते हैं, तो रोक संकेतक का होता है आयत, और गति प्रतिबंध का जो होते हैं वो त्रिकोण होते हैं। टर्मिनल बोर्ड जो होते हैं वो गोल होते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि ये रोक संकेतक जो बोर्ड है इसका आकार इस तरह से होते हैं, और ये त्रिकोण ये ऐसे होते हैं बोर्ड, और ये जो होगा ये गोल होगा, पूरा राउंड अप होगा ये टर्मिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। टर्मिनेशन बोर्ड पर टीपी क्या दर्शाता है, टर्मिनेशन बोर्ड टीपी पे क्या दर्शाता है, तो बताइए कि टीपी पे क्या दर्शाता है टर्मिनेशन बोर्ड। तो ये उपयुक्त सभी दर्शाता है। यात्रियों के लिए समाप्ति, पैसेंजर गाड़ी का ड्राइवर इस पॉइंट
से सामान्य गति पिकअप कर सकता है। उस सेक्शन में सबसे लंबी पैसेंजर गाड़ी की दूरी पर नियत किया जा सकता है। उपयुक्त में सभी इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। जब खराब रखरखाव के समय काम किया जाता है और स्थल को अस्थायी इंजीनियरिंग सिग्नल द्वारा सुरक्षित किया जाता है तो सुरक्षा संकेत के पीछे 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं 10 मीटर की दूरी पर 10 नग पटाखे लगाए जाते हैं और आने वाली गाड़ियों के लिए सतर्कता हद सिग्नल प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 200। सी नंबर इसका उत्तर सही है। 2010 के बाद निर्मित पटाखों का उपयोग समय 10 वर्ष तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक लॉट से 10 पटाखों के परीक्षण के बाद 10 वर्ष। तो देखिए ये जो हो जाएगा, ये नंबर इसका उत्तर सही है। 8 वर्ष व 5, ये नंबर इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पटाखों के परीक्षण के समय संरक्षा त्रिज्या कितना होना चाहिए? देखेंगे पटाखा जब उसका चोट ना लगे इसके लिए 45 मीटर दूर पे सब अलग रहते हैं। अगर समझे कि कोई नज़दीक में रहे तो उसे छिटक के लग सकता है। तो पटाखों के परीक्षण के समय संरक्षा त्रिज्या कितना होना चाहिए? 45 मीटर होना चाहिए। फिर कहते हैं सुरक्षा के लिए लाइनों में तय करने वाले ध्वजवाहक को 10 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो देखिए सुरक्षा के लिए लाइनों में तय करने के बाद ध्वजवाहक को 10 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। तो बताइए ये डैश ये भी वही है 45 मीटर। जब पटाखा का परीक्षण रहे, ये सुरक्षा ध्वजवाहक रहे तो ये 45 मीटर ही होता है। कहता है तिहरी या बहु लाइन पर मध्यवर्ती रेल पथ के लिए इंजीनियरिंग संकेत रेल पथ के बीच रेल स्तर से 10 mm पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तिहरी का बात हुआ है, तिहरी की बात हुई है तो तिहरी का 300 होते हैं, तिहरी का 300। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सीटी संकेतक बोर्ड को आगे डैश पर नियत किया जाता है। सीटी संकेत सबको जैसे मालूम है कि सीटी संकेत जो होते हैं वो 600 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे सीटी संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सतर्कता और गति संकेतक के सबसे निचले भाग रेल स्तर से डैश ऊपर होना चाहिए। सतर्कता और गति संकेतक के सबसे निचले भाग के रेल स्तर को डैश ऊपर होना चाहिए। तो देखिए ये जो उत्तर हो जाएंगे 2 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि मल्टी स्पीड प्रतिबंध में जब S1 S2 से कम होता है तो S1 की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? देखिए यहाँ पे कम कहे गए हैं, ध्यान से समझेगा बात को। यहाँ कम कहे गए हैं, यहाँ पे अधिक कहा गया है। तो कम का जो होते हैं, कम के जो होते हैं वो सबसे लंबी में, जैसे कम है ना तो सबसे लंबी मालगाड़ी के बराबर होते हैं। कम वाला में सबसे लंबी वाला मारिएगा, और अधिक वाला जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ अधिक वाला यहाँ पे 200 मीटर। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि मल्टी स्पीड प्रतिबंध में जब S1 S2 से कम होता है तो S1 की न्यूनतम लंबाई कितना होता है? सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर होते हैं। अब मल्टी स्पीड प्रतिबंध में जब S1 S2 से अधिक होता है तो S1 की लंबाई कितना होता है? तो 200 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेल पथ से दूर कार्यस्थल पर उपलब्ध निर्माण मशीनरी और डैश वाहनों को काम में लिया जाना चाहिए। रेल पथ की मध्य रेखा से डैश दूरी पर चिन्हित सीमांकन रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये जो होगा इसका उत्तर 6 मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे समझिए कि इसको कैसे याद रखें। देखिए इसमें बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन आपको क्या कौन सा चीज़ पे याद रखना है कि रेल पथ से दूर कार्यस्थल पर उपलब्ध निर्माण मशीनरी, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए। मशीनरी सामान जो है 6 मीटर वाहन से काम पे लिया जाना चाहिए और रेल मत के 6 मीटर की दूरी पर सीमांकन रेखा पे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये 6 मीटर इसका सही उत्तर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कैसे याद रखेगा, जब कोई कार्य रेल पथ पर आसपास के क्षेत्र में किया जाता है तो बैरिकेडिंग को रेल पथ के साथ साथ निकटतम रेल पथ की मध्य से डैश से कम दूरी पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तर होना चाहिए
3.5 मीटर, ये इसका उत्तर सही होना चाहिए। लेकिन इसमें बैरिकेडिंग याद रखिएगा तो 3.5 मीटर मारिएगा, मशीनरी अगर रहेगा तो 6 मीटर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल पथ के आसपास के क्षेत्र में एक कार्यस्थल पर वाहनों को केवल प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी और ठेकेदार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में और गाड़ियों को सतर्कता आदेश विधिवत जारी करते हुए कार्यस्थल कार्य करने की अनुमति दी जाती है जब उन्होंने निकटतम रेलपथ के मध्य लाइन पर डैश की दूरी संचालित किए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लंबी है, इसका उत्तर होते हैं 3 मीटर से अधिक और 6 मीटर से कम। तो पहले हम बढ़िया से समझेंगे, इसके बाद देखिए ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। 3 मीटर से अधिक दिया है और 6 मीटर से कम दिया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आप क्वेश्चन समझते हैं, कहते हैं रेल पथ के आसपास के क्षेत्र में एक कार्यस्थल पर वाहन को केवल प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी और ठेकेदार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति और गाड़ियों के सतर्कता आदेश विधिवत जारी करते हुए कार्यस्थल करने की अनुमति दी जाती है जब उन्हें निकटतम रेलपथ के मध्य लाइन से कितना दूरी पर संचालित की जाती है। देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे पर्यवेक्षक है और ठेकेदार है, तो वहाँ पे 3.5 मीटर से अधिक होना चाहिए और 6 मीटर से कम होना चाहिए, तभी जो है काम करने के लिए निकटतम रेलपथ मध्य लाइन से ज़रूरी होता है, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रेल पथ के आसपास के क्षेत्र में एक कार्यस्थल पर वाहनों को केवल प्राधिकृत रेलवे कर्मचारियों और ठेकेदार के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में और ब्लॉक सुरक्षा में कार्य करने की अनुमति दी जाती है जब उन्हें निकटतम रेलपथ के मध्य लाइन डैश दूरी में संचालित करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये 3.5 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे याद रखिएगा वो चीज़ समझिए। रेल पथ के आसपास के क्षेत्र में कार्यस्थल पर वाहनों को केवल प्राधिकृत रेलवे कर्मचारी ठेकेदार पर्यवेक्षक की स्थिति में ब्लॉक सुरक्षा में कार्य करने की अनुमति दी जाती है जब उन्हें निकटतम रेलपथ के मध्य 3.5 मीटर जैसे अगर ये ऑप्शन रहेगा 3.5 मीटर से अधिक और 6 मीटर से कम, तो वो उत्तर मारिएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर नहीं तो 3.5 मीटर से कम मारिएगा। कहता है कीमैन पेट्रोल मैन के हाथ सिग्नल को लगाने के लिए आवश्यक कर्मचारी को डैश की ऊंचाई होना चाहिए। तो 5 फीट जो है कीमैन को जो डंडा रहते हैं, ऐसे दिखेगा फ्लैग रहते हैं, लंबाई जो डंडा होते हैं ये जो होता है इसकी लंबाई जो होते हैं ये 5 मीटर होते हैं। फिर कहता है कि स्टेशनरी चौकीदार के पास डैश पुस्तक होनी चाहिए। तो स्टेशनरी चौकीदार के पास क्या होता है, नोट बुक होते हैं, याद रखिएगा नोट होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, नोट। फिर कहते हैं कि गति प्रतिबंधित आवश्यक वाले रेल पथ कार्यों को करने के लिए सतर्कता संकेत बोर्ड को रेल स्तर से डैश मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाए। गति प्रतिबंध की आवश्यकता वाले रेल पथ कार्यों को करने के लिए सतर्कता संकेत बोर्ड को यहाँ पे देखिए किसका बात की गई है, सतर्कता संकेत। सतर्कता संकेत जो है वो कितने मीटर पे लगाए जाते हैं, तो ये 2 मीटर पे, ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि गति प्रतिबंध की आवश्यकता वाले रेल पथ कार्यों को करने के लिए सतर्कता संकेत बोर्ड को रेल स्तर से डैश मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाए। तो ये 2 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि गति प्रतिबंध यहाँ पे दिया गया है, सतर्कता संकेत बोर्ड दिया गया है, तो ये जो है 2 मीटर। फिर यहाँ पे गति प्रतिबंधित आवश्यकता वाले रेल पथ के कार्यों के लिए गति संकेतक बोर्ड, यहाँ पे सतर्कता बोर्ड था, यहाँ पे गति संकेतक बोर्ड है, याद रखिएगा सब अलग अलग है। और फिर यहाँ पे टीपीटीजी का बात हो रहा है, तीनों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे अगर सतर्कता संकेतक है तो 2 मीटर देना है, आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और देखिए गति संकेतक बोर्ड भी रहे तो ये भी 2 मीटर देना है आपको। अगर टीपीटीजी का बात रहे तो रेल स्तर से, समझिए कि ये रेल है, इसके कितना ऊपर से इसको देना है ये बोर्ड, तो वही इनमें बताना है। अगर टीपीटीजी रहे तो 1.65 मीटर इसका सही उत्तर होते हैं, याद रखिएगा। डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए अगर सभी में 2 मीटर ही दीजिएगा, अगर सतर्कता संकेतक गति संकेतक कैसे रहे, सिर्फ टीपीटीजी में जो है 1.65 मीटर इसमें दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गति प्रतिबंध स्थान से आगे
कौन से संकेतक बोर्ड उपलब्ध किए जाते हैं? गति प्रतिबंध स्थान से आगे कौन से संकेतक बोर्ड उपलब्ध किए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गति प्रतिबंध स्थान से आगे कौन से संकेतक बोर्ड उपलब्ध किए जाते हैं? तो देखिए, सतर्कता बोर्ड, गति बोर्ड, स्टॉप बोर्ड, तीनों किए जाते हैं। तो इसमें डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि गति प्रतिबंध स्थान के पीछे कौन से संकेतक बोर्ड उपलब्ध किए जाते हैं? यहाँ पे देखिए आगे क्या था, यहाँ पे आगे था, यहाँ पे क्या है, पीछे है। तो पीछे कौन से किए जाते हैं? तो देखिए पीछे जो किए जाते हैं, ए नंबर है, टीपीटीजी जो है सबसे पीछे किए जाते हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेल पथ ब्लॉक पर जेसीबी के साथ कार्य करते समय अर्थ कार्य या किसी भी अन्य कार्य के लिए वाहन के कार्य करने की आवश्यकता होती है जब यह रेल पथ के मध्य रेखा से 10 मीटर से कम काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जीसीबी की बात हुई है, ये जीसीपी की बात हुई है। जीसीपी का अगर कोई चलता है तो कितना मीटर? तो 3-3.5 मीटर ही पटरी से अलग ही रहना चाहिए। जीसीपी का कार्य जो होता है 3.5 मीटर अलग होता है पटरी से। फिर कहता है कि जब दोहरी या तिहरी लाइन में कार्य प्रगति पर है तो निकटतम रेलपथ के मध्य रेखा से 10 मीटर से नहीं दूरी पर रेलपथ के साथ बैरिकेडिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देखिए ये भी सारे बैरिकेडिंग का जहाँ पे बात हुआ है तो ये भी 3.5 मीटर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि रेल पथ कार्यों में वाहनों का संचालन 6 मीटर से कम लेकिन रेल पथ के मध्य से 3 मीटर से अधिक दूरी पर होने पर इसके लिए अनुमति होती है जब। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएंगे? ये संरक्षण उपस्क्रर के साथ लुक आउट मैन प्रभारी इंजीनियरिंग द्वारा प्राधिकृत की उपस्थिति, ठेकेदार पर्यवेक्षक, सीटी मुक्त या अपेक्षित सतर्कता आदेश जारी करना, उपरोक्त सभी को पूरे किए जाते हैं। ये सभी इसका उत्तर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा मेहनत पसंद लगता है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में संपर्क फाटक से फिगर के साथ हम लोग पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा।